हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए एक और नई वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो है क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर 2 का लेक्चर 3। तो लेक्चर 3 में आज हम पहले पढ़ेंगे क्या, मास। तो मास क्या होता है, मास समझते पहले क्या होता है। मास इज द मेजर कंटेंट ऑफ द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द बॉडी। इसे समझने से पहले मैं अपने भाषा में आपको समझाता हूँ। मास हम उसे कहते हैं, इसमें मास का अलग ही खेल है। मास हम उसे कहते हैं, देखो जैसे मान लो एक पत्थर है, वो पहाड़ से गिरता आ रहा है, ठीक है। एक छोटा सा पत्थर वो पहाड़ से गिरता आ रहा है, तो वो आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप नीचे खड़े हो तो आपको कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि मास इज द मेजर ऑफ एक्चुअल कंटेंट ऑफ द बॉडी। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर कोई भी अगर छोटा सा भी पत्थर है, वो अगर पहाड़ से लुढ़कता मतलब आ रहा है वहाँ से, तो आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप यहाँ खड़े हो, अगर ये पहाड़ से एक छोटा सा पत्थर आ रहा है तो आपके पैर में लगे कुछ नहीं। अगर वही चीज़, अगर बड़ा सा पत्थर अगर आपके ऊपर गिरे तो आपकी चटनी बन जाएगी। ये सिंपल सी बात है, ओके। तो अब इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं, आपका इससे क्यों इसमें पूरा क्या होगा, आपकी चटनी बन जाएगी इसके। अगर ये आपका ऊपर गिरेगा तो आपकी चटनी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। इसमें मास का अलग बात हो रहा है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मास को वेट भी बोला जाता है, वेट भी। हाँ, तो इसमें मास में क्या बोल रहा है, मास इज द मेजर ऑफ एक्चुअल कंटेंट ऑफ द बॉडी। अंदर उसका कितना माल है, कंटेंट कितना है उसके अंदर। अगर मैं खड़ा हूं और मेरे सामने कोई अच्छा सा बॉडी बिल्डर खड़ा है, समझ लो, तो अगर मैं उससे अगर कुछ मारूंगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वही चीज वो एक घुसा अगर मुझे मार दे तो मेरी खत्म, टाटा बाय बाय गया। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर मैं एक बार समझा रहा हूं कि मास इज द मेजर ऑफ एक्चुअल कंटेंट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का एक्चुअल कंटेंट है, जैसे आपका मास होगा लगभग मान लो 40 kg होगा, तो ये 40 kg क्या है, एक एक्चुअल कंटेंट है आपका बॉडी का। तो मास क्या कहता है कि मास एक ऐसा मेजर है जो आपका बॉडी का एक्चुअल कंटेंट को मेजर करता है, मास, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर इसमें बात करें तो हम ये लिख सकते हैं कि इसे मैं रब कर देता हूँ। अगर मैं बात करूं तो ये लिख सकता हूं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंटेंट। मास बढ़ेगा, कंटेंट भी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, कंटेंट भी बढ़ेगा। अगर आप बड़े हो रहे हो तो आपका अंदर का मास भी बढ़ रहा है, आपके अंदर का जो जितना माल है, मास है, वो भी बढ़ रहा है, कंटेंट बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है तो कंटेंट बढ़ रहा है। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंटेंट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, मास इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रहा है। मैग्नीट्यूड के बारे में बात होता है कि कितने केजी का है। अगर मैं 40 kg का बात करूं, इसमें मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा है, 40। ये थोड़ी बोल रहा है ईस्ट की तरफ 40 kg का है तुम, ये नहीं ना बोल रहा है। हाँ, तो ये हो गया मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब सर डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एम और एम आपका मन, ओके, डिनोटेड बाय एम। और इसका फिर और क्या लिख सकते हैं, SI यूनिट ऑफ मास इज केजी, ग्राम, मिलीग्राम, ये सब है। लेकिन हम लोग एकदम SI यूनिट जो है वो सिर्फ केजी लिखते हैं, ओके। ग्राम नहीं होता है, ग्राम मिलीग्राम, लेकिन हम लोग सिर्फ केजी लिखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं, किलोग्राम। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया, ओके। तो चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट में। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम बोलो चाहे मोमेंटम बोलो, क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। तो मोमेंटम मतलब होता क्या है, पहले वो समझते हैं। मान लो एक गाड़ी है, ये जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
एक और सेम गाड़ी है। सेम गाड़ी का मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग? सेम गाड़ी का मतलब मास दोनों का सेम है। मास दोनों का क्या है? सेम है। तो ये 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। बोलो अगर कोई आदमी सामने खड़ा होगा तो किसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, किसे ज़्यादा चोट लगेगी? बोलो 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 बोलो, किसे ज़्यादा चोट लगेगी? इससे। कैसे कैसे ज़्यादा चोट लगेगी ये भी समझ लेते हैं। उससे ज़्यादा चोट इसलिए लगेगी क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड ज़्यादा है। ओके, अब इसमें क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसका स्पीड कम है, लेकिन मास दोनों का सेम है। अब अगर एक ही एग्जांपल मैं दो गाड़ी के हिसाब से दूं, एक है मान लो छोटी गाड़ी जिसका मास वेलोसिटी v है, एक है बाइक कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। एक है बाइक कुछ ऐसे ऐसे रहता है ना अंदर भाई, ये है बाइक, ये हैंडल बना देता हूँ, ये है बाइक। अब ये बाइक है तो इसकी भी वेलोसिटी v है, तो अब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन छोड़ेगा? इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन छोड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है ये छोड़ेगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट ये करेगा। अगर दोनों में से कोई भी आपको अगर ठोके तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये करेगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। तो इससे अगर हम देखें तो ये मोमेंटम जो है वो क्या मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड है। अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी is called momentum, is called momentum। क्वांटिटी की बात करें तो देखो, अब क्वांटिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी भी इसमें आ जा रहा है, वेलोसिटी। तो ऑब्वियस सी बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसे हम p से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डिनोटेड बाय p, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी q है वो भी समझते हैं। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मास और वेलोसिटी पे डिपेंड रहता है। इसे हम डिनोट करते हैं p, मास और वेलोसिटी में डिपेंड रहता है। देखो इसमें और बहुत से कंडीशन हो सकते हैं, या तो मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घट सकता है, या तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास घटेगा, या तो ये भी हो सकता है या तो मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। ये कोई भी कंडीशन आपका हो सकता है। तो ये हो गया आपका मोमेंटम। अब ये मोमेंटम में अब ये फार्मूला तो मैंने लिखवा दिया कि फार्मूला क्या होता है इसका, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मास इनटू वेलोसिटी हो गया इसका फार्मूला। शुरू से एक बार रिकैप करते हैं, हमने मोमेंटम मतलब क्या पढ़ा था। मोमेंटम मतलब हमने पढ़ा था कि द इम्पैक्ट ऑफ मोशन इज द डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज। इसमें क्या बोल रहा है कि जो मोशन है, जो मोशन का इम्पैक्ट है वो डिफरेंट है हर डिफरेंट बॉडी के लिए। कैसे है? ये मोशन अलग स्पीड में करेगा, ये मोशन अलग स्पीड में कर रहा है, ये मोशन देखो ये बॉडी अलग है, ये दोनों सेम मास है लेकिन स्पीड अलग है। ये दोनों का मास अलग अलग है, या तो स्पीड सेम कर दो, या तो स्पीड सेम कर दो। देखो अगर यही चीज़ अगर मैं इसे 20 मीटर सेकंड में चलाऊं और इसे 20 में ही चलाऊं तो सबसे ज़्यादा कौन इम्पैक्ट करेगा? यही करेगा, मास ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है। ओके, तो ये हो गया आपका मोमेंटम। मोमेंटम हम पढ़ रहे थे डेफिनेशन से, हमने अपने भाषा में तो सीख लिया, डेफिनेशन किताबी भाषा से सीखते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ मोशन इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडी। जो बॉडी का देखो जो मोशन का इम्पैक्ट है वो डिफरेंट रहेगा हर कोई भी अलग बॉडीज़ के लिए। फिर ये डिपेंड रहेगा उसके मास और वेलोसिटी में। इसी फिजिकल क्वांटिटी को मोमेंटम कहते हैं। वो डिपेंड किस में है? मास एंड वेलोसिटी में। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बना? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ये है इसका फॉर्मूला। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा।
ये सब आलतू फालतू डायग्राम मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, आई थिंक आप लोग लिख लोगे, नहीं लिखे तो पीछे जाके लिख लेना, पीछे कर। यहाँ पर फॉर्मूला एक बार और लिख देते हैं। P फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू m इंटू वी। P का मतलब मोमेंटम। अब बात आता है, अगर P 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है? यानी कि जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, इसलिए मोमेंटम 0 है। अब P 0 होगा तो ये m यानी कि मास एंड वेलोसिटी में कौन सा 0 होगा? मास तो 0 हो ही नहीं सकता। मास 0 हो गया तो मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मास 0 हो गया तो मतलब कुछ नहीं है। 0 मास का मतलब क्या होता है? वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो तो वेलोसिटी 0 होना चाहिए। अगर वेलोसिटी 0 होगा तो मोमेंटम भी 0 होगा। इफ वेलोसिटी will be zero, then momentum will be also 0। ओके, अगर वेलोसिटी 0 होगा तो मोमेंटम भी 0 होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक चीज पॉइंट ये भी लिख सकते हो, मास will be never, मास इज इक्वल टू 0 लिख दो और यहाँ पर लिख दो देसी भाषा में नेवर, कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये था मोमेंटम। अब हमने मोमेंटम तो पढ़ लिया, अब सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या है न्यूटन का, अब वो समझेंगे। अब आ गया, अब देखो हमने मोमेंटम तो पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। बात सेम ही है, लेकिन अब न्यूटन बाबा क्या कह के गए थे ये समझना है। अब न्यूटन बाबा क्या बोलूँ यार, न्यूटन जी, ठीक है, न्यूटन जी कह के गए, इट स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि इसे हम सीधी भाषा में लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन पी। और चेंज इन का जो सिंबल होता है वो होता है डेल्टा। हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा पी। अब चेंज इन मोमेंटम क्या है? अब चेंज इन मोमेंटम में वो ये कह के गए थे, या तो तुम मास बढ़ाओ और वेलोसिटी घटाओ, या तो वेलोसिटी बढ़ाओ या तो मास घटाओ, या तो दोनों को ही बढ़ाओ, या तो ये घटाओ या तो ये बढ़ाओ, या तो वो बढ़ाओ या तो ये बढ़ाओ, नहीं तो दोनों को ही बढ़ाओ। ओके, ये कह के गए थे। अब इसमें एक समझने वाली बात यह आती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, तो यहाँ पर अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, इसे हम ये लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो अब यहाँ से हम लोग क्या समझें? अब यहाँ से हम लोग ये समझें कि जो अब ये तो समझ लिया, या तो मास बढ़ाओ या तो वेलोसिटी घटाओ, या तो वेलोसिटी बढ़ाओ या तो मास घटाओ, या तो दोनों को ही बढ़ाओ या तो दोनों को ही बढ़ाओ। ये था कहना उनका, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम यही है, चेंज, किसी चीज में चेंज आना इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मोमेंटम फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? यहाँ पर क्या बोल रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये रेट, ये दिख रहा है ना, ये है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये कैसे हो गया? अब ये कैसे हुआ? अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझने का है, जो मास है वो क्या है? कांस्टेंट है।
क्या अचानक कोई भी अगर 10 किलो का पत्थर अगर गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो वेरिएबल है, क्योंकि वेलोसिटी फोर्स के कारण अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसमें लगे तो वो फोर्स के कारण क्या होगा, वो ज़्यादा वेलोसिटी में जाएगा। ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ना यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, तो इसमें एक्सेलरेशन भी आ रहा है एकदम। तो यहाँ पर मास कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि मास जो है 10 किलो वो 10 किलो ही रहेगा और वो वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होगा। अगर उसमें फोर्स लगेगा तो वो भी वेलोसिटी बढ़ेगा। ओके, ये है न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। ये इसलिए इसे कह रहे हैं फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स देखो फोर्स लगेगा जितना उतना मोमेंटम चेंज होगा, जितना फोर्स उतना वेलोसिटी, जितना फोर्स उतना वेलोसिटी, मास कांस्टेंट रहेगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।